हेलो स्टूडेंट्स, बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच संजीवनी बैच लेके आया। तो इस बैच में हम लोग बोले थे टीम के अनुसार काम करेंगे। तो आप लोग के बीच संस्कृत वाले सर आए हुए हैं जो कि संस्कृत का क्वेश्चन करेंगे। चलिए उसे हेलो, जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया कि मेरा फैकल्टी संस्कृत है, इसलिए बिना समय गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला चैप्टर। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, तब आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट दे दिया जाएगा। चलिए, संस्कृत का पहला चैप्टर है मंगलम, जिससे कि हर बार बोर्ड्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है 2 से 3, और यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, वो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो मंत्र जो भी होता है वह 2 प्रकार का होता है, उसमें से ये पदात्मक मंत्र हैं जो कि कक्षा 10th के पहले चैप्टर में है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपको पदात्मक। दूसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, जिसमें कुल 5 उपनिषद के मंत्र लिए गए हैं। तो आप लोगों को वो याद नहीं रखना है, सिर्फ उपनिषद याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? वैसे तो बहुत कुछ सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, लेकिन इसमें आत्मा होगा, क्योंकि आत्मा ही सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो हृदय रूपी गुफा में रहती है। चौथा क्वेश्चन है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? शोक रहित का अर्थ यहाँ यह हो गया कि सांसारिक वस्तुओं से मोह माया तोड़ करके विद्वान पुरुष किस चीज को देखता है? तो हर विद्वान पुरुष का एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह से वह ईश्वर की प्राप्ति कर सके, इसीलिए शोक रहित होकर विद्वान सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को देखता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो सत्य हमेशा देवलोक की ओर ले जाता है, चाहे वो ऋषिगण हो, मनुष्यगण हो या चाहे मानवगण हो, तो सबका। और छठा क्वेश्चन है कि किसकी विजय हमेशा होती है? तो विजय तो हमेशा सत्य की होती है, चाहे वह वास्तविक जीवन हो या चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो विजय हमेशा सत्य की होती है। इसीलिए अगर क्वेश्चन रहे किसकी विजय होती है या किसकी हमेशा जय होती है, तो इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ सत्य होगा। बस इतना याद रखिए कि क्वेश्चन का लैंग्वेज कभी भी चेंज कर दिया जा सकता है बोर्ड के बाद, लेकिन मूल भाव को क्वेश्चन का कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। अब विजय तो हमेशा सत्य की ही होगी, चाहे लैंग्वेज किसी भी तरह से घुमाया जा सके। देखिए, सातवां क्वेश्चन है कि ईश्वर क्या है? वैसे तो ईश्वर क्या है यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ होता है, जिसका उत्तर मालूम करने के लिए ऋषिगण कई हजार वर्ष तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें पता नहीं लगता है। लेकिन एक वर्ड में अगर ईश्वर की व्याख्या की जाए तो ईश्वर सत्य है, और सत्य से ही ईश्वर का दर्शन हो सकता है। इसीलिए अगर कहीं भी क्वेश्चन रहे कि ईश्वर क्या है, तो ईश्वर सत्य है, और ईश्वर हमेशा सत्य ही हो सकता है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन उपनिषद का नाम दे दिया गया है कि कंठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कंठोप उपनिषद में सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के बारे में चर्चा किया गया है। बहुत सारे विषयों को लिया गया है, तथ्यों को लिया गया है, कहानियों के माध्यम से संस्कृत में मोक्ष के बारे में बताया गया है, जो कंठोप उपनिषद में है, जिसकी तुलना टूटी हुई नाव से भी की गई है कंठोप उपनिषद की। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाता है? तो स्वाभाविक है, सत्य मार्ग से देवलोक हो सकता है, और यहाँ पर ऑप्शन अगर कभी दे तो स्वर्गलोक भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए ये याद रखिए कि सत्य से विद्वान कहाँ जा सकता है, देवलोक या स्वर्गलोक। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में दे सकता है, दोनों ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाता है, या सत्य मार्ग से ऋषिगण कहाँ जाते हैं। विद्वान की जगह ऋषिगण भी दे दिया जा सकता है, तो इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ देवलोक या स्वर्गलोक है। 10वां क्वेश्चन है, साधक किसको पार करता है? तो साधक है, स्वाभाविक है, साधक मृत्यु को पार करता है।
और प्राप्त क्या करना चाहता है, तो मोक्ष। हमेशा इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर पाने की बात होगी तो मोक्ष होगा, अगर पार करने की बात होगी या विजय प्राप्त करने की बात होगी तो वो मृत्यु होगी। ऋषिगण इसी के लिए हजारों हजार वर्ष और विद्वान जन ध्यान लगाते हैं कि वह मृत्यु पर पार पा सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इस तरह से 11वां क्वेश्चन है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुख स्वर्ण से ढका हुआ है। स्वर्ण इसलिए हुआ कि स्वर्ण जो है आपको लोभ का प्रतीक होता है, कि कोई भी बुराइयां जो होती है वह लोभ से ही प्रारंभ होती है। इसीलिए व्यक्ति अगर सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है तो सबसे पहले उसे कीमती वस्तुओं से मोह तोड़ना पड़ेगा, तभी वह सत्य को प्राप्त कर सकता है। बिना सत्य को प्राप्त करने के लिए जब तक कि उसे किसी भी प्रकार का मोह है तो वह सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये मंगलम के कुल 11 प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग अगर कर लीजिएगा तो बोर्ड में 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि प्रश्न यहीं से रह सकता है। इसमें कुछ आसान प्रश्नों का संकलन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि आसान तो सभी कोई बना लेते हैं, इसलिए इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसके आने की पूरी प्रबल संभावना है, जहां बच्चे फंसते हैं। जो अगर आप बना ले तो आपका स्कोरिंग स्वाभाविक है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए आप इसको 2 से 4 बार 5 बार वीडियो को देखिए और इसको कोशिश करिए याद करने का। नहीं याद करने का तो कम से कम 10 बार अगर वीडियो को देख लीजिएगा तो उससे आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा और इसको प्रैक्टिस सेट पे करने की कोशिश करिएगा। तो आज के लिए इतना, फिर कल हम लोग पाठ द्वितीय के साथ मिलेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको लेकर आएंगे एक सीरीज, और कोशिश होगा उसमें 15 से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे और ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा ही काम आएगा। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद हुआ तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।